मॉर्निंग, मैं आपके आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतुजा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अर्थात हेयर हेल्थ। सबको लगता है कि हमारे बाल जो है वो बहुत अच्छे घने, काले और डेंसिटी में बहुत अच्छे रहे, लेकिन वो अचीव करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें आपके शरीर में प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी होता है। कई बार लेडीज़ या फिर फीमेल्स के शरीर में हॉर्मोन्स का प्रभाव शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। उसी के साथ ही आपके शरीर का और आपके मन का बैलेंस, यानी आपके मन में विचार, आप स्ट्रेस, ये कितने बैलेंस्ड वे में है, इसके ऊपर भी आपके स्किन एंड आपके हेयर का हेल्थ बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है। कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसमें बाल सबसे फर्स्ट खराब होने लगते हैं। सो बहुत कॉमन होने वाला थायराइड, बीपी, उसके बाद हार्मोन के इश्यूज, पीरियड संबंधित कुछ इश्यूज, गर्भाशय संबंधित कुछ इश्यूज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसे कुछ जो कॉमनली हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें बाल सबसे ज़्यादा खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। फीमेल्स में स्पेसिफिकली जो फर्टाइल एज में है, फर्टाइल एज यानी कौन सा, जब आपके पीरियड्स अभी तक आपको आते हैं, 40-45 तक फर्टाइल एज माना जाता है। सो फर्टाइल एज के महिलाओं में कई बार हॉर्मोन्स की दिक्कतें आती है। हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होने के भी रीजंस बहुत अलग अलग है, उसमें स्ट्रेस ये बहुत सबसे कॉमन फैक्टर होता है। सो अगर आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब है, आपके हॉर्मोन्स आपके शरीर में बहुत इरेगुलर वे में प्रोड्यूस होकर अगर संचार होते हैं, तो स्किन और हेयर सबसे फर्स्ट आपकी ख़राब होने लगती है। हम क्या करते हैं, कई बार हम प्रोडक्ट्स के बाद प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ट्राई एंड एरर करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बावजूद भी आपको हेयर में ऐसे कोई स्पेसिफिक डिफरेंस दिखाई नहीं देता। तो अगर आपको आपके बाल बहुत अच्छे नेचुरल ब्लैक, घने और स्मूथ टेक्सचर, प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो, अगर आपको ऐसा लगता है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपके माइंड में कितना स्ट्रेस है, आपकी नींद कैसी है, आपका पेट कैसे साफ़ होता है, उसके बाद आपने जो खाना आप खाते हो उसका प्रॉपर अगर आप समय पे खाते हो कि नहीं, ये आपको पता होना, या फिर आप इसके ऊपर आपका ध्यान होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी, गैसेस की दिक्कत है, यानी डाइजेशन की कोई भी बेसिक भी दिक्कत है, तो वो रूल आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जो बालों का जो पोषण होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है आपके गट के ऊपर, आपके डाइजेशन यानी आपके पेट के ऊपर। तो जो भी आप चीज़ खाते हो उसका डायरेक्ट संबंध आता है आपके स्किन एंड हेयर के ऊपर। सो अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा फरसान या फिर ये जो जंक फूड अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो, जिसमें तेल, नमक, एडेड जो मसाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो 100% आपके बाल ख़राब ही होने वाले हैं। या अगर आप चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं कि जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार के सॉस यूज़ होते हैं, उससे भी आपके बाल ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सो आपके शरीर में क्या फूड इंटेक हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपके बाल कैसे रहेंगे। अगर आप पहले जो लेडीज़ होते थे, तो उनके अगर आप बाल देखोगे ना, तो उनका फूड भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता था। वो नित्य बालों को ऑयलिंग करते थे। अभी क्या हो रहा है, ये मिसकंसेप्शन है कि बालों को ऑयलिंग करने से बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, पोल्यूशन मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा बालों में रह जाती है, या फिर कंटिन्यू ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई, ये सब सारे मिथ है। आपके बालों को पोषण जो मिलता है, वो एक्सटर्नल जो पोषण होता है वो कम्प्लीटली हेयर ऑयल से मिलता है। सो प्रॉपर हेयर ऑयलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बस हेयर वॉश करने के पहले ऑयलिंग कर रहे हो तो उससे कोई भी पोषण आपके बालों तक नहीं पहुंचता। तो रेगुलर बेसिस पे मैं तो इंसिस्ट करती हूँ सारे मेरे हेयर इश्यूज़ के पेशेंट को कि एटलीस्ट हर रात को सोने से पहले फिंगर टिप्स पे ऑयल लगा के आपके स्कैल्प को लगाना है, तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा एंड बाल बहुत ज़्यादा अच्छे डेंस रहेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको तो फर्स्ट ये करना है कि आपकी बॉडी में कोई भी अगर हेल्थ इशू है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक मेडिकेशंस है उसको प्रॉपर लेना है। उसके रिलेटेड जो भी डाइट है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। आपके खाने में जो मिक्स सीड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के वो जो सीड्स होते हैं, 5 to 6 टाइप्स ऑफ सीड्स आते हैं, उसका सेवन आपको करना है। ड्राई फ्रूट्स में स्पेसिफिकली अंजीर, ब्लैक मनुका, ब्लैक रेजिन जिसे बोलते हैं, क्रैनबेरी, इसका सेवन आपको करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके ब्लड के क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद अगर आपको ऊपर से गैसेस, एसिडिटी अगर होती रहती है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आप जीरा वाटर, अजवाइन का पानी या फिर हल्दी का पानी पी सकते हो,
क्योंकि आप बस ऊपर से बाहर से अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हो, हेयर मास्क लगा रहे हो, हेयर क्रीम लगा रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक अंदर से आपकी बॉडी क्लीन नहीं होती। सो सारे लेडीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आपके स्ट्रेस लेवल के ऊपर काम करिए, आपके खाने पीने के ऊपर काम करिए। अगर आपको कोई अंडरलाइनिंग हेल्थ इश्यूज़ है, स्पेसिफिकली थायराइड जैसे, या फिर PCOD, PCOS, या फिर हॉर्मोन्स की कोई दिक्कत है, उसके ऊपर काम करिए। आपका स्लीप साइकिल इम्प्रूव करिए, आपका जो स्ट्रेस है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेडिटेशन करिए, योगासन करिए, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जहाँ पे आपको मेंटली बहुत रिलैक्स लग रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, उसको करिए। फिर आप देखिए आपके बाल कितने अच्छे एंड कितने घने एंड डेंसिटी वाइज बहुत अच्छे रहेंगे। एंड स्पेसिफिकली ग्रेइंग अगर आपको होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना यूज़ करते हुए अगर आपके बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो आपको कुछ अलग से बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।